कल देर रात सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में किसानों की बातचीत बेनतीजा समाप्त होने के बाद वही हुआ जिस बात का डर था। पंजाब हरियाणा के किसान पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर गए और फिर जो हुआ वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, एक एक फ्रेम दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, एमएसपी 2024 की यूएसपी, किसान बहाना, मकसद राजनीति चमकाना, ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो घूम रहा है। आज कुछ सवाल है हमारे साथ इसी क्वेश्चन मार्क के साथ, इसी मुद्दे से जुड़े हुए, वो आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको अब दिखाते हैं कि आज दिन भर क्या हुआ, एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम दिखाइए पीसीआर जरा बिग वॉल पर। शंभू बॉर्डर से शुरुआत करते हैं। अंबाला में पानीपत अंबाला बॉर्डर पर यह शंभू बॉर्डर है। किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। ये आज की पूरी रिपोर्ट देखिए, कैसे ट्रैक्टर लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर भीड़ के बीच घुस गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर भीड़ के बीच घुस गए। ये आप यहां पर देख सकते हैं कैसे वहां पर दिन भर हंगामा चला, कैसे किसानों ने वहां दिन भर हंगामा किया। आप इन तस्वीरों में देखिए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, किसानों का भारी भरकम जमावड़ा शंभू बॉर्डर पर लग गया। सरकार की अपील के बावजूद सरकार कह रही कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन इधर देखिए किसानों का भारी भरकम जमावड़ा। आप ये पूरी बिग वॉल पर ये तस्वीर देखिए, इसको थोड़ा और जूम भी करवा सकते हैं आप पीसीआर इसको। आप इसको देखिए कैसे किसानों का भारी जमावड़ा लग गया। ये टोल गेट का जो आप यहां पर वो बोर्ड देख रहे हैं, यहीं पर कैसे किसानों का जमावड़ा लग गया। और इसी मुद्दे पर देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है। दूसरा, ये जो विपक्षी दल हैं जो कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी से, जब आपकी सरकार थी तो कितना बजट था कृषि का? 2013-14 में मात्र 27,662 करोड़ का बजट था। आज मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ का बजट है। 1 लाख करोड़ ज्यादा है, कोई तुलना ही नहीं है। दूसरा, इनकी सरकार के समय न किसानों का सम्मान होता था, न निधि मिलती थी। मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 6,000 रुपया साल का देकर कुल मिलाकर अब तक 2,81,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया। तीसरा, इनके समय फसल बीमा भी नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत शुरुआत की, किसानों को 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा मिला, ये किसानों को राहत मिली। चौथा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 10,000 ऐसे हमने किसान संघ बनाने थे और उसमें हमारे 8,000 से ज़्यादा बन गए, लाखों किसान इसमें जुड़ गए। तीसरा, मैं कहना चाहता हूँ हर डीएपी की बोरी पे 1,200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया साल का खाद और यूरिया पर सब्सिडी मोदी सरकार देती है, जो किसान को लाभ मिलता है, उस पर बोझ कम पड़ता है। अब एमएसपी की जो बात बार बार आती है, ये इस बात को बहुत जोर से उठाया जा रहा है और लोग कंफ्यूज है कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस एमएसपी की बात करती है और कहती है कि मोदी सरकार एमएसपी बंद कर देंगे। आप याद करिए आज से 2 साल पहले भी क्या कहते थे। लेकिन मैं देश को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और टीवी 9 के दर्शक जान लें, यूपीए की सरकार में 10 साल में 2004 से 14 तक गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन चारों का कुल मिलाकर खरीद की गई 5.5 लाख करोड़। 5.5 लाख करोड़ एमएसपी में दिया गया। मोदी सरकार ने इन्हीं चार के लिए 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, 3.5 गुना ज़्यादा। अगर मैं दलहन की बात करूं तो यूपीए के सरकार में 1,936 करोड़ रुपया खर्च हुआ, हमारे समय 85,908 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अगर मैं धान की बात करूं, पैडी की बात करूं, तो उसमें 2,84,000 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार के समय खर्च हुआ, हमारे समय 12,14,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। क्या कोई तुलना है जी? कोई तुलना ही नहीं है। हमने इनसे कई गुना ज़्यादा दिया है किसान को, पैसा भी और खरीद भी दुगनी ज़्यादा की। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर सीधा हमला करते हुए कि कांग्रेस पार्टी कहती थी कि मोदी सरकार में एमएसपी बंद हो जाएगी, क्या हमने एमएसपी बंद की? वो कह रहे हैं कि हमने यूपीए सरकार से कहीं ज्यादा किसानों को दिया है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि सरकार के इस दावे में कितना दम है और सरकार क्या कह रही है, किस तरह से किसानों को पैसा दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जिक्र आया है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने एमएसपी पर कितना बड़ा बयान दिया और क्या गारंटी दी उन्होंने। देखिए, स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट
एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। तो देखिए, किसान बहाना क्या मकसद सियासत चमकाना, यह बहुत बड़ा सवाल है और इसी से जुड़े कुछ सवाल आपके सामने हम रखना चाहते हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे। और ये सवाल तो बनता है, एमएसपी पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो किसान क्यों अड़े हुए? एमएसपी का गणित अर्थव्यवस्था के लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं है? किसान आंदोलन से जनता की परेशानियों का जवाब कौन देगा? जो ऑफिस नहीं पहुंच पाए, जो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, किसी को जरूरी जगह जाना था वो फंसा रहा ट्रैफिक में। क्या किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है? चुनाव नजदीक आते ही किसान आंदोलन संयोग है या प्रयोग है? किसान संगठनों में आंदोलन को लेकर भी एकता नहीं है, आखिर क्यों? क्या सड़क पर हंगामा मचाने से किसानों का समाधान होगा? और फिर किसानों को पेंशन और WTO से भारत के बाहर आने की मांगे, ऐसी मांगे कितनी जायज हैं? आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कंवल सिंह चौहान हैं, किसान नेता, दीपक झा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सवित मलिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के, पलविंदर सिंह महल हैं, किसान नेता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सरदार VM सिंह है, संयोजक है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये हम बहस तो करेंगे, बात तो करेंगे, लेकिन तस्वीरें आज जो दिन भर हुई हैं, जो हम आपको दिखा रहे थे, आगे भी आप देखते रहेंगे, टेक्स्ट के साथ दिखाएंगे, कहां पर क्या कुछ हुआ वो सब हम दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत दीपक झा आपसे। दीपक झा, तो आप आएंगे तो एमएसपी की गारंटी तय है फिर? जी बिल्कुल तय है। जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम किसानों की बात करेंगे, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी देते हैं, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। गौरव भाई, अभी आपकी एक बात सुना मैं और मुझे बहुत बुरा लगा, शायद इस देश का हर एक व्यक्ति को बुरा लगेगा। आप दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली हमारी बपौती हो गई है। दिल्ली में लोग आते हैं काम करने के लिए, समझ गए आप, और खेतों में किसान मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, आपको खाना देते हैं, हमको भोजन देते हैं। किसानों की हुई मेहनत से आज दिल्ली में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, अपने फ्लैटों में, घरों में, बड़े बड़े आलीशान महलों में लोग जो है, तो सब। इसलिए एक कहना कि दिल्ली के लोग ट्रैफिक में बेहाल हो गए, कृपया करके ऐसे शब्दों का भाषा मत उपयोग करिए। ये देश की बात हो रही है गौरव भाई, तो मैंने किसको गाली दे दी सर? मैंने किसके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर दिया? आप मुझे समझा रहे हैं, आप बताइए, लोग फंसे कि ट्रैफिक में नहीं फंसे? आप बताइए, लोगों को घंटों घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा, कोई एम्बुलेंस फंस गई होगी, किसी के घर वाले का कोई गंभीर स्थिति में मरीज होगा, आप उसको बताएंगे कि अन्नदाता हमको किसान खाने को देता है इसलिए तो फंसे रहो एम्बुलेंस को यहाँ पे? आप उसको ये बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। भाजपा की दलाली करना बंद कर दीजिए। पहली बात, दलाली शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए दीपक झा। बिल्कुल कर रहा हूं, नहीं करूंगा। गलत तरीके से बात करेंगे तो मैं आपको अपने पैनल में नहीं अलाउ करूंगा। मैंने आपको अपनी बात रखने के लिए बोला है। अगर आपको मेरी किसी बात पर आपत्ति है, नहीं सुनिए, आपने कैसे शब्द का इस्तेमाल किया? अगर आपको मेरी किसी शब्द पर आपत्ति है तो आप आपत्ति जता सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकिन अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो दीपक झा फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मुझे पता है। नहीं तो आप पहले माफी मांगिए, आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए आपने गलत बोला। सवाल मैं किसी की कोई दलाली करने नहीं आया हूं सर, और मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने सवाल पूछूंगा। आपको सवाल नहीं समझ में आ रहे तो आप आपत्ति जताइए, लेकिन आप अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, आप बोलिए आपने गलत कहा, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आप सुनिए, अगर मेरे शब्दों से आपको आहत पहुंचे तो मैं आपकी ईमानदार पत्रकारिता को नमन करते हुए अपने शब्द वापस लेता हूं। ईमानदार पत्रकारिता से आप बोलने दीजिएगा। आपने सवाल किया क्या नरेंद्र मोदी जी ने कील लगवा दिए सड़क पे? आपने सवाल किया क्या बैरिकेटिंग लग गई, 24 घंटे के अंदर दीवारें फिर कंक्रीट की तैयार हो गई? आपने सवाल किया कि कैसे भारत का विकास हो रहा है? आप तो किसान नेता को भारत रत्न देते हैं और किसान वैज्ञानिक को भारत रत्न देते हैं, स्वामी रंगनाथन जी को, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे आप कील लगा देते हैं। ये कहां का न्याय है? मैं आपसे बोल रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन क्या कल आपने TV9 भारतवर्ष का इसी वक्त का शो अड़ी देखा था? कल देखा था आपने? छोड़िए, अब शो को छोड़िए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमने ये सब दिखाया है, हमने एक एक तस्वीर दिखाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
आप अपनी इसीलिए- आपत्ति जताइए, लेकिन आप बिल्कुल ब्लैंकेट मत किसी को समेट लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल गौरव भाई, इसीलिए मैंने कहा कि आपकी खाड़ी ईमानदार पत्रकारिता के लिए नमन करते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि शायद भारतवर्ष में TV9 भारतवर्ष एक चैनल है जो गौरव एंकर हैं, वही दिखा रहे हैं किसानों की आवाज, वही उठा रहे हैं किसानों का मुद्दा। बाकी सब चैनल बिके हुए हैं अब किसी और की बात छोड़ दीजिए सर, मैं वही कह इस रहा हूं। मुद्दे से आज मुद्दा बोलिए। किसान है, किसान पे आप अपनी बात मुद्दा रखिए। आपकी इसीलिए- पार्टी की लाइन क्या है, वो बस जल्दी से 20 सेकंड, दूसरे प्रवक्ता के पास जाऊंगा। देखिए, मेरी पार्टी की लाइन बहुत स्पष्ट है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया है, हम किसानों को उनकी मूल्य की फसल की गारंटी देते हैं, MSP की गारंटी देते हैं। इंडिया गठबंधन किसानों के साथ खड़ा है, और जो किसानों को अराजक कह रहा है, जो किसानों को मवाली कर रहा ठीक है। है, वो शायद पाकिस्तान से लाया हुआ दाना खाते हैं, हिंदुस्तान के किसानों से पैदा हुआ खेती का अनाज नहीं मैं खाते। आपके इस पास देश- आता हूं। ओके, अवनीश अवस्थी, क्या आपको लगता है कि वाकई किसानों के साथ मिल बैठकर जो बातचीत थी वो और करनी चाहिए थी और समाधान निकालना चाहिए था? किसान जो आ गए, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए गौरव, एक बात बड़ी साफ सी है कि किसानों से बातचीत करनी चाहिए, बार बार बात करनी चाहिए। उनकी जितनी जायज मांगे हैं उनको मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। मैं लेकिन एक बात जरूर चाहता हूं कि 2004 से लेके 14 के बीच में और 2014 से लेके 24 के बीच में या 23 के बीच में किसानों की आर्थिक माली हालत, उनके फसलों के बारे में, उनके सामान्य जनजीवन के बारे में एक श्वेत पत्र जरूर आना चाहिए। जो MSP की बात करें कि गारंटी दे रहे हैं कि हम कर देंगे, ये तो पहली बात तो उनको मालूम है कि ऐसा करेंगे नहीं। ये जो 3 कानून, काले कानून को लेकर के जिसमें कांग्रेस ने खूब हाय तवा मचाई थी, वो उनके बाकायदा उनके मैनिफेस्टो में था कि हम यही 3 कानून एग्जैक्टली। और उन्होंने तो मंडी खत्म रिपील करने की बात की थी कि हम मंडी कानून ही खत्म कर देंगे। इसमें तो ये था कि हम दोनों चीज रखेंगे जो कानून आए थे। तो इसलिए राजनीतिक दलों की बात जो है ना, आज कुछ कह रहे हैं 2004 से 14 के बीच में क्यों नहीं किया इन्होंने, इसका कोई जवाब नहीं होगा। बात बड़ी साफ सी है, इसमें एक पक्ष नहीं है। और जहां तक आपने जो बात बताई, और जो जिनको भी परेशानी होती है, सिर्फ दिल्ली वालों की परेशानी का सवाल नहीं है, सामान्य जनजीवन की परेशानी का है। आंदोलन करने की बात को शायद मुझे लगता है कि अगर वो आंदोलन सचमुच सफल नहीं हो पाता अगर जनमत उसके खिलाफ हो जाए तो किसानों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बड़ी साफ सी है कि किसान जिन मांगों को लेकर कर रहे हैं वो मांगे सार्वजनिक होनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये जो रेलिंग तोड़ी जा रही है, इस रेलिंग को तोड़ने से उनका कौन सा पर्पस हल हो रहा है? जो ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो जो रेलिंग तोड़ रहे हैं, इस रेलिंग को तोड़ने से उनका कौन सा मेरे साथ नहीं, मेरे साथ एक मिनट, मैं रुकिए सर, रुकिए, मेरे साथ किसान नेता है, मुझे ये बताइए, पद्मश्री कंवल सिंह चौहान साहब, मैं अवनीश जी आ रहा हूं क्योंकि और भी लोग हैं, उनसे बात कर लूं। गांधी जी ने कहा था असहयोग करना, आंदोलन करना, ठीक है। मैं पद्मश्री कंवल सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं, एक मिनट। पद्मश्री कंवल सिंह चौहान साहब, ये रेलिंग तोड़कर ये कौन सा पर्पस किसानों का हल हो रहा है सर? नहीं, बातचीत के जरिए हमें सुलझाना चाहिए। और मैं 2-3 बातें बताऊंगा आपको। एक तो जो है कि ये जो इनकी सही मांग है, कर्जा माफी किसानों की होनी चाहिए, क्योंकि खेती करना लाभदायक नहीं है। किसान कर्ज में डूब गए, कर्जा माफी होना चाहिए। और जो किसानों ने यह मुद्दा चुनाव के टाइम पे उठाया, इसलिए उठाया है कि जो सरकार के सामने आए और सरकार हमारी बात सुने, तो चुनाव के दौरान ही ये ऐसे मुद्दे सुलझाए जाते हैं। तो और साथ में पेंशन का जो बात है, किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए। भले जो किसान सम्मान योजना है तो पेंशन में तब्दील कर दिया जाए और हर महीना पेंशन मिले किसान को, और खेती और मजदूर को उनके साथ पेंशन मिले। और MSP का जहां तक सवाल है, MSP मिलना चाहिए, परंतु MSP के लिए क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो हम किसान पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं उसको सरकार खरीद ले और उसको जो है मनुष्यों को खिला दे, या मनुष्य खाने लायक है या नहीं है। आज क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का जमाना है। इसलिए अच्छा उत्पादन किसान करे, जिसमें रेडूज फ्री उत्पादन करे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कंवल सिंह चौहान साहब। देखिए, एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं अपनी इस डिबेट में अपने व्यूअर्स को, कि अन्नदाता का अपमान कोई नहीं कर रहा। किसान के एहसान के तले पूरा देश दबा हुआ है। किसान जो कर रहा है, किसान अपनी मांग के लिए, अपने लिए जो कर रहा है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो टाइमिंग है, क्या जो ये किसान आंदोलन की टाइमिंग है, इसके पीछे कोई संयोग है या कोई प्रयोग है? सवित सिंह मलिक साहब, चुनाव नजदीक आया, किसान फिर से सड़क पर आया, क्या ये कोई संयोग है या प्रयोग है? गौरव अग्रवाल जी, सबसे पहले तो जो आपने शुरू में वक्तव्य दिए थे, मैं उनकी निंदा करता हूं और मैं आपके उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस भाषा में आपने किसान को दर्शाया था वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा।
और जो भी आपके मुद्दे हैं आप 1 to 1 पूछिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूं। जो आपने शुरू में मुद्दे उठाए थे आप एक एक करके पूछिए, मैं पूछता हूं। अरे सर, मैं तो पूछ चुका हूं, संयोग है या प्रयोग है किसान सड़क पर है, अब बताइए इसका जवाब। एक बात बताइए, 2019 से अब तक एक भी भारत रत्न नहीं दिया गया और 3 भारत रत्न एक साथ दिए एक साल में देते हैं, 5 दे दिए, ये संयोग है कि प्रयोग है? बताइए आप। मैं बताने के लिए नहीं आया हूं, आप बोलते रहिए, अभी जिनको बताना हो वो बताएंगे। अब आगे बोलना है कुछ आपको? उनसे इससे भी पूछेंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब हम पूछते हैं फिर कोई नहीं बताता, फिर रास्ता निकल लेते हैं। आप ये बताइए, लोकतंत्र में किसान का निहत्थे सड़कों पर उतर के आंदोलन करना क्या जायज नहीं है? आप उनको गोली चलाओगे, लाठी चलाओगे, आंसू गैस चलाओगे, ये सड़कें सारी रोक दोगे, एक पंजाब को अलग कर दोगे आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, तानाशाही में जी रहे हैं, आप कौन सा राज चला रहे हैं? अरे ये किसान, आप बातचीत की बात कर रहे हैं, 13 महीने आंदोलन करा, 13 महीने में आपने किसान के सामने हाथ जोड़ा, माफी मांगी, कहा घर चले जाइए, और 13 महीने के बाद किसान ने इनकी बात मान के घर चला गया। 26 महीने का समय दिया, 26 महीने में एक बार इन्होंने बात नहीं की, एक बार 26 महीने में बात नहीं की, और अब जब वहां चले गए फिर इनको बहकाने के लिए 3 मंत्री भेज दिए हैं। तो क्या बात करना चाहते हैं? अरे जब आपको बात करनी थी तो बात कर लेते, आपको 26 महीने का समय दिया, इसके बाद फिर कहेंगे हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमसे गलती होगी, हम माफी मांगते हैं। तो जैसे जब कहा था आज आके टीवी पर घोषणा कर दे कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। पलविंदर सिंह महल, मुकदमे वापस, पलविंदर सिंह महल हमारे साथ शायद अभी आए नहीं है, सरदार वीएम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके सवित साहब, आपको पूरा मौका दिया, आप दूसरे प्रवक्ता के पास जाना है। सरदार वीएम सिंह हैं, संयोजक हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। सरदार वीएम सिंह साहब, एमएसपी की गारंटी कितनी फिजिबल है? और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 17 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार के खजाने पर पड़ेगा, इसका गणित क्या है आप लोगों के पास? पहली चीज तो ये डिमांड आज की नहीं है, ये सन 2000 की डिमांड है उत्तर प्रदेश से। हाँ। मैं खुद उसके बाद हमने आंदोलन के बाद हम लोग हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और 20 साल तक वहां लेते रहे। अब आपकी जो बात है 17 लाख की या 11 लाख की, 12 लाख की, ये फिगर कहां से आई है मुझे मालूम नहीं। हम कहते हैं जितना आप खर्च कर रहे हैं वो भी मत खर्च करो। हम कहते हैं कि आप केवल गारंटी दे, इससे कम कोई खरीदेगा देश के अंदर तो क्रिमिनल एक्ट होगा। बस आपको मालूम है ना, उत्तर प्रदेश गन्ना मेन गन्ना लगता है वहां पर, गन्ना बहुमूल्य क्षेत्र है। वहां पर जो शुगर मिल वाले हैं, जब हाई सी के अंदर देश से जब आ रहा था, जब चीनी आ रही थी तो उसका 24 रुपए 25 रुपए पे आती थी। तो यहाँ पर इसी सरकार ने कहा 31 रुपए से कम कोई देगा नहीं, एमएसपी आपको दे रहे हैं, मिनिमम सेल प्राइस, सपोर्ट नहीं, मिनिमम सेल प्राइस। हम कहते हैं हमें भी मिनिमम सेल प्राइस दो ना भाई। आपको जितना, आपने यूरिया की पहले बात करी, आपने एनपीके की बात करी, डीएपी की बात करी, जितना बढ़ाना बढ़ाओ, जितना हमें खर्चा लगता है उसका 1.5 गुना हमें दे दो, बस खत्म। आप अगर हमें कुछ दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो, उपभोक्ता को दे रहे हो आप। मैं एक काम करता हूं सर, एक मेरे पास ग्राफिकल रिपोर्ट है, आपने बोला ना कि केवल कीमत तय कर दो और क्रिमिनल कानून बना दो। एक ग्राफिकल रिपोर्ट है मेरे पास, एमएसपी पर विवाद क्यों है, मैं एक वो रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, फिर आप लोगों के व्यू लेना चाहता हूं। जरा दिखाइए प्लीज यार, एमएसपी पर विवाद क्यों है, क्या विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये देखना चाहिए और आप लोगों को इस पर बताना चाहिए। देखिए क्या है विवाद। निजी सेक्टर के लिए एमएसपी पर खरीद अनिवार्य हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलों का भाव ज्यादा होने पर निजी कारोबारी आयात शुरू कर देगा। सरकार को सारी फसल किसानों से खरीदनी पड़ेगी, तो आज के रेट के हिसाब से सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करना होगा। इसमें 1 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी और 1 लाख करोड़ फूड सब्सिडी पर खर्च होगा। सरकार सारी फसलें खरीदेगी तो भंडारण को लेकर भी मुश्किलें बढ़ेंगी। एमएसपी अनिवार्य करने में एक फसल की क्वालिटी को लेकर भी मुश्किलें आएंगी। 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए सरकार को सारे क्षेत्रों में 3 गुना टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जिससे निवेश नहीं आएगा, निर्यात नहीं होगा, रोजगार का अवसर भी कम होगा। ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये विशेषज्ञों के मुताबिक। सरदार वीएम सिंह साहब, इनके क्या जवाब हैं आपके पास? मैं केवल आपको कहना चाहूंगा, एक ट्रांसपेरेंट मीटिंग हो। मैं आज कन्वीनर हूं एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा की, जिसमें 250 संगठन है, एक भी संगठन आज उसमें नहीं आया हुआ है। ये सबको बुलाइए, एक ट्रांसपेरेंट मीटिंग हो, सारा मीडिया को इकट्ठा करिए, 2 घंटे में फैसला हो जाएगा। देश देखे कि किसान सही बात कर रहा है या मंत्री सही बात कर रहे हैं। मंत्री अगर कह रहे हैं 17 नहीं, मैंने जो कहा सर, ये क्या जो विशेषज्ञों के मुताबिक मैंने बताया, ये सही है कि गलत है? मैं बता रहा हूं आपको, आई एम कमिंग टू, आप आधा मिनट दीजिए मुझे केवल, कि आपको 17 लाख आप कह रहे हो, मैं क्या, जितना आप खर्च कर रहे हो उतना भी मत करो आप।
अगर आपको चाहिए है पीडीएस के लिए 80 करोड़ लोगों को देने के लिए, आप करिए, वो आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। आप जितना हमारा खर्चा है हम खर्चा करते हैं एमआरपी पे, एमएसपी पे नहीं करते। नहीं, क्या बोला आपने? किसकी मजबूरी है सर? मैक्सिमम डिटेल पे करते हैं। हमारा फर्टिलाइजर किसकी मजबूरी है? आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है, मतलब सर? नहीं, मैं सुन नहीं पाया सर, फिर से आपने कहा कि आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं। क्या पैसे? नहीं, मैं बिल्कुल, सरकार की मजबूरी हो सकती है कि 80 करोड़ लोगों को देना है तो उनको खरीदना है। हमारी मजबूरी कम रेट पे देना नहीं है। अगर जितना आप हमारा खर्चा करते हैं हमें गारंटी दे दें, केवल आप अपना 2000 का उठा लें, जो पॉलिसी है कि गारंटी है, सरकार की गारंटी है हमें कि भी हमें जो नहीं, है लेकिन सर सरदार वीएम सिंह साहब, अगर आप सरकार ने गारंटी दे दी, सर मेरा सवाल सुनिए, अगर सरकार ने गारंटी दे दी, आप गए प्राइवेट खरीदारों, प्राइवेट जो लोग जो खरीदते हैं, जो कारोबार करते हैं, किसान से जो उसकी आमदनी या किसान से जो उसकी फसल खरीदते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस रेट पर नहीं खरीदेंगे, फिर क्या होगा? मैं अब आपकी एक बात को इसको और लेके चलूं जो आपने पहले कहा था, अगर विदेश से कम रेट पे ले आए तो हमसे नहीं खरीदेंगे ना। आप वहां पर सैंक्शन लगाइए कि विदेश रेट से कम नहीं आएगा। पेट्रोलियम में आप क्या करते हैं? आप क्रूड ऑयल में क्या करते हैं? आप ऐसा है, मैं वही कह रहा हूं ना, आज जो सरकार भी बात करती है लोगों से, अगर कल की जो बात मैं देख रहा हूं, मंत्री जी को देख रहा हूं, बार बार वो कह रहे हैं कि जो वार्ता हुई, अरे हम कहते हैं हमें आप मत खरीदो, एक पैसे का मत खरीदो, आप केवल गारंटी दो, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। तो क्या दिक्कत है अवनिजेश जी सरकार को ये सब करने में, बताइए? नहीं, मैं गौरव जी वीएम सिंह साहब की एक बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से एक मीटिंग हो, पूरी देश की जनता देखे किसानों की मांगे क्या हैं और सरकार का उसमें रुख क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सरदार जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन एक बात सरदार जी से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि देखिए, आप आंदोलन कर रहे हैं ना, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं उससे आपके पक्ष में माहौल नहीं बनता। मैं आपसे सचमुच हाथ जोड़ करके कर रही है बात, मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं सचमुच देश की जनता आपके प्रति नमन करेगी। अगर आप इसी बात को आंदोलन करते हुए बातचीत तक जाएंगे तो शायद आपके प्रति पूरी देश की जनता जिस भाव से रहेगी आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं, जब हम कहते हैं ना, तो मैं सचमुच कहता हूं ये वो किसान नहीं है। आप लोग खुद कहते हैं कि कुछ गलत असामाजिक तत्व आ जाते हैं बीच में, हर एक आंदोलन में आते हैं, सिर्फ किसान आंदोलन में नहीं है। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो कहीं भी आंदोलन में कूद पड़ना इनका काम ही है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं कि उनसे अपने आप को अलग करने के लिए, और जिस दिन आपने ये अपने आंदोलन पर तो खोल के बोलिए ना, आप नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या दिक्कत है आपको नाम लेने में? मैं बता देता हूं कि अगर जिस दिन इन किसानों ने यह आंदोलन में लगा दिया कि कोई भी असामाजिक तत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन इनको बंद हो जाएगा। और जहां तक दीपक झा कह रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं आपको एक बात बता दूं, इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में सोते हुए लोगों पर लाठियां और गोली बरसाई गई थी, सोते हुए लोगों पर रात के 2 बजे। मलिक साहब, आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। ठीक है, ओके। दीपक झा कुछ बोलना चाहते हैं आपकी बात पर? दीपक झा जवाब दीजिए। दीपक झा, सरकार ये कह रही है, एक मिनट रुकिए। दीपक झा, सरकार ये कह रही है कि जितना, एक मिनट मलिक साहब रुकिए, मलिक साहब अभी आपका टर्न नहीं है। दीपक झा, सरकार ये कह रही है कि यूपीए के 10 साल के शासन में देख लें तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का पूरा सम बनता है जो उन्होंने किसानों के लिए दिया। हमने 6 लाख करोड़ दिया है, 6 गुना, और हिसाब आता है 50,000 रुपए सालाना एक किसान का, जो वो योजनाएं गिना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मौके पर चौका मार रही है। अब एमएसपी हो गया तो उन्होंने एमएसपी की गारंटी दे दी, उससे पहले कहां थी एमएसपी की गारंटी? गौरव भाई, सबसे पहले तो मोदी जी ये कहते हैं कि 70 सालों में कुछ हुआ नहीं है। पहली बात, अगर 70 सालों में जब कुछ नहीं हुआ तो भाई इसीलिए तो आपको चुन के लाया कि 2014 में अब मोदी जी आप ही कुछ अच्छा कर दो। तो मोदी जी कंफ्यूज हैं कि पहले नहीं हुआ तो हम भी नहीं करेंगे, या पहले हुआ तो अब गलत हुआ है। तो बात यह है कि आप अपने मित्रों का 14,55,296 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं तो वो बहुत चलता है। तब देश के खाते में, देश के खजाने में कोई कर्जा बोझ नहीं आता है। जब आप डीएपी का प्राइस 4 गुना बढ़ा देते हैं, 1,000 रुपए की बोरी
4,000 का कर देते हैं, यूरिया का 3 गुना रेट बढ़ा देते हैं, तब किसानों के ऊपर बोझ आता है, सरकार के ऊपर बोझ नहीं आता है। सब्सिडी के नाम पे आप झुंझुना पकड़ा देते हैं, डीजल पेट्रोल शहर वालों के लिए और किसानों के लिए एक रेट पे देते हैं, तब सरकार के खजाने में बोझ नहीं आता गौरव भाई। तो एक तरफा स्टोरी दिखाने से कुछ काम नहीं होगा। बात यह है कि बराबर की हक होने चाहिए। किसान अन्नदाता पैदल चलता है, मिट्टी कीचड़ गर्मी धूप बरसात में मेहनत करता है, फसल उगाता है, और पढ़ी लिखी सरकार कौन मना कर रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस को क्या आपदा में अवसर दिख रहा है? मैं किसानों पे सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं। कांग्रेस ने एमएसपी नहीं, मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी आज एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे हम? आज जब किसान सड़क पर आ गया तो आपको एमएसपी की गारंटी याद आ गई? एक मिनट गौरव भाई, किसान जब पहली बार 3 कानून के लिए बैठे थे धरने पे, तब भी कांग्रेस ने किसानों के साथ दिया था। आज भी किसानों के साथ, किसानों की मांगों के साथ है। जो देश में वो जिसका 3 पहला कानून हक है वो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे या नहीं थे? अगर काम करना बंद कर दें, मेहनत करना बंद कर दें, तो आप अपने महलों में बैठे रहिए, स्टूडियो में लोग बैठे रहेंगे, कुछ कर आपकी गाड़ी किसान की तरफ इसलिए मुड़ रही है क्योंकि मैं राहुल गांधी पे सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, अच्छा राहुल गांधी भी छोड़िए, मैं कह रहा हूं इंडिया है ना आपका गठबंधन, इंडिया का कोई नेता एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहा था जब तक ये बात नहीं आई? आज राहुल गांधी खड़े होकर एमएसपी की गारंटी देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, तभी जब किसान सड़क पर आ गए। देखिए एक बात बताऊं आपको गौरव भाई, बताइए। जब आप क्रिकेट मैच नहीं बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, अवनीश जी बोलने दीजिए। अब गौरव भाई जब क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, बैट्समैन बोल्ड होता है तो भी बॉलर को अपील करना पड़ता है कि आउट। तो जब अपील करता है बॉलर तब जाके बैट्समैन को एम्पायर आउट देता है। तो उसी तरीके से जब किसान मांग करेंगे तो किसानों की मांग को पूरा किया जाएगा, ये पक्ष में या विपक्ष में। तो 10 साल आपको नहीं पता चला, जब किसान सड़क पर आ गया तब आपको किसान की मांग पता चली। सरदार वीएम सिंह, क्या ये पॉलिटिकल, मैं अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी पूछता हूं। दीपक भाई रुकिए, दीपक भाई रुकिए, दीपक भाई रुकिए, दीपक भाई रुकिए, दीपक झा जी रुकिए, आपको बोलने का मौका दिया, दूसरे प्रवक्ता के पास जाने दीजिए। सरदार वीएम सिंह, तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये मौके पर चौका सारी पॉलिटिकल पार्टियां मार रही हैं क्या किसानों के मुद्दे पर? मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, अभी 2024 से इलेक्शन, 2019 में जब इलेक्शन था तो 18 में नवंबर में हम दिल्ली आए थे, 3-4 लाख लोग आए थे। हाँ। रामलीला मैदान से लेकर पार्लियामेंट तक आए थे और सारे नेता आए थे, राहुल गांधी समेत जितने नेता 5-6 चीफ मिनिस्टर सब आए थे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कन्वीनर के हैसियत से मैंने वह किया था और राहुल गांधी का सबसे कहा था कि एमएसपी की गारंटी देनी होगी। किसी एक ने भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था हमने उसमें। बताइए बताइए। और अविनाश जी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, केवल शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, आपने कहा कि अगर कोई भी आंदोलन होता है तो इतना हो कम से कम कि लोग उससे पीछे ना हटें। मैं वही हूं जो 26 जनवरी में पूरा आंदोलन हमने खड़ा किया था 2020 में। मैंने कोई नहीं कहा कि आपको आंदोलन हो तो कोई पीछे ना हटे, मैंने ये कब कहा? नहीं, आपने नहीं कहा, उस वक्त ने कहा था। हाँ। जब 26 जनवरी के अंदर जब तिरंगे का अपमान हुआ था, मैं पहला आदमी था उठने के लिए उस समय, आपको याद होगा। तो आज की तारीख में हम अगर आ रहे हैं अस्पताल में मलहम पट्टी कराने के लिए, अस्पताल तोड़ने नहीं आ रहे हैं हम आज। हम चाहते हैं, जैसे हम फिर कह रहे हैं कि एक एमएसपी की गारंटी के। अच्छा वीएम सिंह साहब देखिए, हमारे साथ जानते कौन जुड़ गया है? हमारे साथ किसान वो जुड़ गए हैं जो इस वक्त सड़क पर हैं। किसान जो सड़क पर हैं वो जुड़ चुके हैं। पलविंदर सिंह महल इस वक्त हमारे साथ हैं। पलविंदर सिंह महल साहब, ये आप लोग एमएसपी पर इतने अड़े हुए हैं कि सरकार से बातचीत को बिल्कुल तैयार नहीं? सर बात ये है, सरकार से बातचीत से तैयार है, आज भी तैयार है। जो आज खनौरी बॉर्डर पर हुआ, जो हमारे देश की फौज बगाने गवांढी देश ਨਾਲ जंग लगी ਤੇ गोलाबारी करता, ਅੱਜ खनौरी बॉर्डर ਤੇ ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ये हो रहा। इतना सर गोलीबारी की गई, कई किसानों की जो टांसा फ्रैक्चर हुई ने, कई के सिर पाटे ने, बहुत मंदा हाल है। सरकार है जी कहती है, नहीं वो तो ये कह रहे हैं पलविंदर सिंह महल साहब, वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए हम कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। जो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा उन्होंने कल भी कहा और आज भी कहा, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार किसान कमेटी पर राजी नहीं हो रहे। तो आप लोग कमेटी पर राजी क्यों नहीं हो रहे? मेरी बात सुनो सर, 2 साल के बाद कमेटी जो कुछ इन्होंने निकाला, जब दिल्ली संघर्ष चला है उदों भी इन्होंने सानू विश्वासन दवाया था कि कमेटी बना लो। हम उसे मान गए, हम कमेटी बना लेते हैं। वो 2 साल कमेटी की करती रही। हुण भी ये कहणगे कमेटी बना लो, फिर कोई बड़ा संघर्ष आऊगा, फिर कहणगे कमेटी बना लो। साडियां हक्की मंगा सर, एमएसपी की गारंटी
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਣ अन्नदाता है भारत का ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ। पर सर जो आज सरकार भारत सरकार बीजेपी की सरकार ने आज किया है ना बॉर्डर पर, ये तो आप गवांढी मुल्क के मतलब करते हैं जंगा जो लगती हैं। ठीक है, आपकी बात पर कुछ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर अवनिजेश अवस्थी। अवनिजेश अवस्थी क्या बोलना है बताइए। गौरव, मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक कमेटी बनी थी, आपको भी याद होगा, और उस कमेटी को स्वीकार नहीं किया गया था। उसमें एक एक करके लोग, किसी ने इस्तीफा दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं वीएम सिंह साहब जैसे व्यक्ति जो हैं, कांग्रेस ये आंदोलन जो है, किसान आंदोलन जो है, उसका नेतृत्व वीएम सिंह जैसे लोगों के हाथ में आए और सरकार से बातचीत, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है, और वीएम सिंह साहब मेरी बात से सहमत होंगे, कि अगर ये बात अपनी तार्किक तरीके से रखेंगे तो कम से कम इतना तो कहेंगे कि ये सरकार सुनने को तैयार है। सुनने को तैयार है तो समझने को भी तैयार है, समझने को तैयार है तो मानने को भी तैयार है। कम से कम इस सरकार में इतनी संवेदनशीलता है, ये सिंह साहब जरूर माने। नहीं, सिंह साहब ने एक बात और कही। सिंह साहब ने कहा, और दीपक उसका जवाब दे, दीपक झा। सिंह साहब ने साफ कहा कि 2019 में जब ये आए थे दिल्ली और इन्होंने एमएसपी की गारंटी की बात की थी, तो राहुल गांधी वहां पर आए थे। आपने 19 के चुनाव में तो एमएसपी की गारंटी अपनी मैनिफेस्टो में नहीं डाली। यही मैं बोल रहा हूं कि आपको दिख गया कि एक आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वहां पर उसके साथ खड़े हो जाओ, हमको फायदा होगा। बिल्कुल नहीं। ओआरओपी में क्या किया था इन्होंने? एक मिनट रुकिए, उनको बोलने दीजिए। देखिए, अवनिजेश अवस्थी जी आज भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए, वो भाग चुके हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा था रामलीला मैदान में लाठी चली थी वहां पे किसी के ऊपर। ये बताइए, जो बाबा वहां पे बैठा हुआ था, रामलीला की बात कर रहा था, काले धन की बात कर रहा था, भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, जिसके ऊपर लाठियां बिछाई गई थी, वो कहां गया आज अरबों खरबों का साम्राज्य बना के देश में नींद सो रहा, कुंभकर्ण की नींद में। तो अवनिजेश अवस्थी जी ऐसे लोगों को यहाँ बचाव कर रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी ने जो कहा, वो अवनिजेश अवस्थी को आपने जवाब दे दिया। अब मेरा सवाल है, 2019 में राहुल गांधी गए थे तो उनके सामने बात हुई थी एमएसपी की गारंटी की, आपने डाला था मैनिफेस्टो में? नहीं गौरव भाई, देखिए 2019 की बात करते हैं, 2014 की बात करेंगे, 2004 की बात करेंगे। वो बात इसलिए कर रहे हैं, वो बात इसलिए कर रहे हैं। अवनिजेश जी रुक जाइए, अवनिजेश जी रुक जाइए, अवनिजेश जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। बात इसलिए कर रहे हैं दीपक झा, क्योंकि अब राहुल गांधी ने उसी समय जब किसान सड़क पर आया, उसके बाद बोला कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। अगर वो पहले बोल देते तो हम ये सवाल नहीं पूछते। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि हम तो 1950 में ही कर देते, जब देश में पहली सरकार बनी थी, जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, तभी कर दिए होते सारे काम, सभी कर दिए होते, तो आज यहाँ पे मोदी जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार देश में विकास और कार्य किए जाते हैं। तो अब पिछले नहीं हुआ और पहले राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं कहा, वो नहीं कहा उस वक्त, लेकिन आज वक्त की इस जरूरत है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, किसानों से आप लूट रहे हैं 3 गुना 4 गुना ज्यादा, डीजल पेट्रोल पे, यूरिया पे, डीएपी पे 4 गुना लूट रहे हैं। तो शायद इसको देखते हुए अब हमको लगता है कि किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, किसानों को सब रेट पे सब्सिडी दी जाती थी, तो इसलिए बेहतर था। लेकिन आज आंकड़े बदल चुके हैं। आज आप किसानों के कर्ज माफ करने को तैयार नहीं है, लेकिन मित्रों के कर्ज माफ कर देते हैं। तो देश में दोहरी राजनीति। देखिए गौरव भाई, एक और बड़ी बात बोलूंगा, जो देश का प्रधानमंत्री कहता था मैं गरीब माँ का बेटा हूं, मेरी माँ झाड़ू पोछा करती थी, मैं चाय वाला बेटा हूं, तो वो आज गरीबों का दर्द नहीं समझ रहा है। वो आज गरीबों के लिए, किसानों के लिए कील काटे। ठीक है, ओके, मैं बस समय का। कंवल सिंह चौहान साहब, आप पद्मश्री हैं, एक मिनट, पद्मश्री कंवल सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं। कंवल सिंह चौहान साहब, सरकार ने जो कहा है, सरकार का दावा है कि हम किसान सम्मान निधि देते हैं, हम यूरिया सब्सिडी देते हैं, हम एमएसपी पर ज्यादा बढ़ाकर प्राइस दे रहे हैं, फसल बीमा योजना है, राष्ट्रीय कृषि योजना है, मधुमक्खी पालन योजना है, मत्स्य पालन योजना है, करीब 26-27 योजनाएं हैं, और इनके जरिए हिसाब आता है प्रति किसान 50,000 रुपए सालाना का जो हम मदद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार इस तरह से किसानों की मदद कर रही है? मोदी सरकार में किसानों को फायदा हो रहा है? सरकार किसानों की मदद कर रही है, परंतु किसान मदद करने के बावजूद भी घाटे में है, क्योंकि रसायन की जो खेती ज्यादा हो रही है, इससे किसान घाटे में जा रहा है लगातार। क्यों नहीं जो है सरकार जो है सीधा किसानों को खाद से सब्सिडी हटा दे और सीधा किसानों को पैसा दे दे, जिसको मर्जी आवे वो जो रासायनिक खाद डालो, जिसको मर्जी आवे वो। तो क्या और कोई तरीका हो सकता है, मतलब गारंटी पर रिजिड होने के अलावा क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे इस डेडलॉक का समाधान निकले? अभी किसान, बहुत किसानों की सहायता, सरकार किसानों की सहायता करती है, परंतु किसान फिर भी घाटे में जा रहा है। इस घाटे से उबारने के लिए सरकार को नई योजना लानी चाहिए। तो सरकार आंदोलन कर रहे हैं, एक तो किसानों पर कर्ज काफी बढ़ गया है, तो कर्ज माफी भी एक बार किसानों के लिए जरूर आनी चाहिए, और किसानों को किसान सम्मान जो योजना है
इसको है। किसान पेंशन के रूप में भी किसानों को दिया जा वीएम सिंह सकता है। साहब 20 सेकंड, मेरे पास समय कम है। वीएम सिंह साहब 20 सेकंड। वीएम सिंह साहब, बिना सड़क पर उतरे कोई हल नहीं हो सकता। आपने कहा ना, एमएसपी से पहले एसएमपी था, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल प्राइस, वो वापस ले आइए, खत्म है बात। चलिए ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एमएसपी 2024 की यूएसपी बन गई है, यानी एमएसपी अब 2024 का बहुत बड़ा मुद्दा, और किसान बहाना क्या मकसद सियासत चमकाना।